आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से और भी एलिवेटर का केस में हम लोग कैसे सोचते हैं, लिफ्ट के केस में हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो आप में से अगर कोई भी है वो जुड़ जाइए। मुझे लगता है कि अधिकांश बच्चे तो अभी सोए ही होंगे, फिर भी ग्रुप सब में एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एलिवेटर का केस क्या होता है वो समझाएं। आइए देखिए, केस ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, लिफ्ट का केस। केस ऑफ एलिवेटर मतलब लिफ्ट का केस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं कि व्हेन एन एलिवेटर, जब कोई एलिवेटर मूव करता हो कुछ एक्सेलरेशन ए से, मान लो कि एक्सेलरेशन ए से मूव करता है, तो दो केस होगा, ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे। तो दोनों केस में बारी बारी से बात करेंगे। सपोज an elevator is moving with acceleration A and a person is standing over waiting. वेइंग मशीन, वेटिंग मशीन को वेइंग मशीन बोलते हैं। वेइंग मशीन प्लेस्ड इन एलिवेटर। मैंने क्या कहा जरा समझिए। मैंने कहा कि मान लीजिए कि कोई एलिवेटर चल रहा है एक्सेलरेशन ए से और एक आदमी खड़ा है एक वेइंग मशीन। वेइंग मशीन मतलब होता है वजन करने वाला मशीन। वेइंग, ध्यान देगा, वेइंग मशीन प्लेस्ड इन एलिवेटर। एलिवेटर में एक वेइंग मशीन रखा गया है, एक वजन करने वाला मशीन रखा गया है, उस पर कोई आदमी खड़ा है और एलिवेटर एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। गुड मॉर्निंग अमित। ओके ओके, अपने मित्रों दोस्तों से भी एक बार लिंक शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो पढ़ाने में मज़ा आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाइए, अगर सोया हुआ है तो फ़ोन करके उनको एक्टिवेट करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला केस देखते हैं हम लोग, केस वन। केस वन, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा हो तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक एलिवेटर है और इसमें एक ये वेइंग मशीन है, इस पे कोई आदमी खड़ा है, वजन करने वाला मशीन है ये, और ये एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको ऑब्जर्वेशन आप जमीन पर से कर सकते हैं और लिफ्ट में से भी कर सकते हैं। पहले हम देते हैं पहली स्थिति ए नंबर में, व्हेन
ऑब्जर्वेशन डन फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन करते हैं, ग्राउंड से, जमीन पर से। तो क्या क्या एबिलिटी लिखिएगा। ये आदमी है, ध्यान दीजिएगा, ये आदमी है और ये उसका नीचे वजन करने वाला मशीन है, वेइंग मशीन। कौन कौन फोर्स लगेगा? एक पृथ्वी का mg लगेगा। अब ये आदमी इस वेइंग मशीन को n फोर्स से दबाएगा। न्यूटन के तीसरे नियम से वेइंग मशीन भी आदमी पर एक n फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये n फोर्स कौन लगा रहा है? ये n, ये वेइंग मशीन लगा रहा है आदमी पर। आदमी दबाया n बल से तो आदमी को भी दबाया, और चूंकि एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है तो ये आदमी एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है। अब इस आदमी का इक्वेशन लिखिए। एक्सेलरेशन की दिशा में आप लोगों को तो अच्छे से याद होगा कि एक्सेलरेशन की दिशा में हम लोग हमेशा फोर्स को प्लस लिखते हैं और एक्सेलरेशन के अपोजिट दिशा में माइनस लिखते हैं। हाँ रंजीत, गुड मॉर्निंग। तो एक्सेलरेशन की दिशा में प्लस लिखेंगे, यानी n को प्लस लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? n प्लस में अपोजिट दिशा माइनस mg बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन a, यानी n इक्वल टू mg प्लस ma, यानी n इक्वल टू mg प्लस a। देखिए ये g प्लस a आ गया। अगर एक्सेलरेट नहीं करता, a का मान 0 होता तब तो सीधे n बराबर mg होता जब a 0 होता तो, लेकिन a एक्सेलरेशन होने की वजह से g प्लस a हो गया, यानी वजन बढ़ गया। यानी ये वेइंग मशीन इस आदमी का वजन ज्यादा दिखाएगा। यानी क्या लिखेंगे? वेट ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस। क्या लिखेंगे हम यहां पर? यानी लिखेंगे वेट ऑफ द पर्सन इंक्रीजेज, बढ़ता है। कब? when elevator is accelerating upward। ऊपर की ओर जब एक्सेलरेट करता है तो वजन बढ़ जाता है। देख रहे हैं? ये अभी आप देख रहे थे कहां से? ग्राउंड से। अब आप सोचिए कि ऑब्जर्वर इसी एलिवेटर में प्रेजेंट हो, तब क्या होगा? दूसरा केस देखिए कैसे सोचेंगे। when observer is also present in लिफ्ट या इन एलिवेटर। जब एलिवेटर में ऑब्जर्वर प्रेजेंट हो तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यानी अब हमारा फिगर ऐसा है, ये एलिवेटर है, एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है, ये वेइंग मशीन है, वजन करने वाला मशीन, इस पर आदमी खड़ा है, और ये ऑब्जर्वर है। ये कौन है? ये है ऑब्जर्वर, देखने वाला। तो देखने वाला जब ये है, ध्यान दीजिएगा, तो एबिलिटी कैसा होगा? अब ये ऑब्जर्वर आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, इस ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है। ध्यान दीजिएगा, अब इस ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है, और जब किसी ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन होता है, गुड मॉर्निंग सर। सर जी क्या 11th का पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है? देखिए ओम जी, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप ऑफलाइन में कहीं भी पढ़ते होंगे तो आप देख लिए होंगे कि हमसे ज़्यादा प्रॉपर स्पीड से और सब कुछ मेंटेन करके प्रॉब्लम बताते हुए कोई नहीं कर पाता है। आज तक ऑफलाइन कोचिंग में मेरे अलावा किसी का सिलेबस हुआ? इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। बाकी आप कहीं भी घूम फिर करके देख लीजिए, आप संतुष्ट हो जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है, तो यह एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है
वो हमेशा सूडो फोर्स लगाता है, तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए ये देखिए, ये ऑब्जर्वर है, ये हमारा पर्सन है, ये हमारा वेइंग मशीन है। देखिए ध्यान से, आदमी पर एक फोर्स तो नीचे पृथ्वी mg लगा रही होगी, आदमी n बल से उसको दबा रहा होगा, तो न्यूटन तीसरे नियम से ये भी n बल से आदमी को दबाएगा। इसके अलावा चूंकि ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो एक सूडो फोर्स लगाएगा, और यह अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यानी अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब एक नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, और वो कितना होगा, इस ऑब्जर्वर का मास और एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी a। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सूडो फोर्स है, दिस इज सूडो फोर्स, इसको कहते हैं हम लोग सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। अब इस ऑब्जर्वर के लिए ये पर्सन तो रेस्ट में है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए पर्सन रेस्ट में, चूंकि लिफ्ट में ये भी है और ये भी है, तो रेस्ट में है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होगा, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। किसके लिए 0 होना चाहिए, इस ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, इस बात को और अच्छे से लिख देते हैं ऐसे कि फॉर दिस ऑब्जर्वर, पर्सन इज इन रेस्ट में है, thus from first law of motion, गति के पहले नियम से नेट फोर्स कितना होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया जितना ऊपर उतना नीचे, यानी जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लगना चाहिए, mg प्लस ma, यानी n कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस। यानी आप किसी भी फ्रेम से कैलकुलेशन करें एक ही रिजल्ट आएगा, वजन बढ़ेगा, चाहे आप ग्राउंड पर से कैलकुलेशन करें चाहे लिफ्ट में जाकर कैलकुलेशन करें, देख रहे हैं, तो वजन ज्यादा दिखाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर एक्सलेट कर रहा है ये वही केस है जब नीचे लिफ्ट चल रहा हो लेकिन उसका वेलोसिटी घट रहा हो। नीचे लिफ्ट चल रहा है अब वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव होने पर वेलोसिटी घटता है। सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी कब घटता है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। तो नीचे लिफ्ट जा रहा है लेकिन वेलोसिटी घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, यानी यही केस है। मैं इस बात को यहां पर लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं इस बात को, दिस इज द सेम केस when elevator is moving downward with decreasing speed। घटते हुए स्पीड से नीचे जा रहा हो, घटते हुए स्पीड से नीचे जा रहा है मतलब ऊपर एक्सेट कर रहा है। यानी ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी परिस्थिति है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी परिस्थिति है कि ये नीचे जा रहा है और भी घट रहा है, भी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज है, DEC जगह नहीं रहने देते, भी डिक्रीज कर रहा है, फिर उसे घट रहा है, मतलब ये ऊपर एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ऊपर है, जा रहा है नीचे, वेलोसिटी घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। यही बात है, समझ में आ रही है आप लोग को? एक बार पढ़कर देखिए, कहीं पर कोई डाउट लगे तो कमेंट करिए, मैं 1 मिनट वेट करता हूं, पढ़कर देखिए प्लीज और कमेंट करिए, तब तक मैं देख रहा हूं, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं।
और थोड़ा लाइक भी कर दिया करो यार।